विकलांग अधिकार मंच हरियाणा जिला कमेटी जींद की मीटिंग स्थानीय अक्षर भवन जींद में संपन्न हुई। इस मीटिंग में इन्होंने आगे की रणनीति की योजना बनाई और आने वाले समय में आंदोलन करने का फैसला लिया। मैं ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। आज का क्या कार्यक्रम है? आज हमारी जिला कमेटी की बैठक है जिसमें हम भविष्य की रणनीति बनाएंगे और जो समस्याएं विकलांगों को जिन क्षेत्र में आ रही हैं उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। साथ ही हम सरकार द्वारा अब तक जो काम की घोषणाएं की है उसका लाभ कितना हमारे बीच में मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभी सरकार ने जो कदम उठाया है, हमारा जो सरकारी नौकरियों में 4% कोटा है, उसका कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें जो सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित आते हैं, चाहे वो औद्योगिक सुरक्षा बल हो, रेलवे पुलिस हो या सीमा सुरक्षा बल वाली हो, उन तमाम में हमारा 4% नौकरियों में कोटा होता था। लेकिन सरकार ने 34 धारा का प्रयोग करके इसमें संशोधन कर दिया है और इन डिपार्टमेंटों में हमारी नौकरी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। वह उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कोई भविष्य की हम यहाँ के जींद की हम रणनीति बनाएंगे, इस पर हमने क्या करना चाहिए। ये कोटा बंद किया है, इस पे आप क्या कुछ रणनीति आगे बनाने चाह रहे हैं? वैसे तो हमारा NPRD का राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान है कि अलग अलग राज्यों में इसको लेकर आप प्रोटेस्ट कीजिए और हमने भी हिसार से इसकी शुरुआत कर दी है और हमारे प्रधानमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है अलग अलग ब्लॉकों में भी। और कल हमारा फतेहाबाद के अंदर भी प्रदर्शन होगा। तो जिला वाइज हमारे प्रदर्शन होने अब शुरू हो गए हैं और हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम जींद का भी हम तय करेंगे। और जब तक ये हमारी मांग वापस सरकार नहीं लेती है तो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इसे बड़े आंदोलन का रूप दे दिया जाएगा। मैं विकलांग अधिकार मंच जींद ब्लॉक प्रधान। हमारे विकलांगों की समस्याएं जींद ज़िले में जस की तस खड़ी हैं और प्रशासन से बार बार धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता और हमारी समस्याएं कैसे हल हों उसकी रणनीति के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आगे उसी रणनीति पर हमारी चर्चा चल रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कपूर सिंह, विकलांग अधिकार मंच जिला सचिव जींद। आज ये हमने जिला कमेटी की मीटिंग हम करने जा रहे हैं। असल में ये जो विकलांगों की जो दिक्कत हैं, जो रोज़मर्रा के जो उनके जीने के जो सवाल हैं, उनको लेके आज हम यहाँ मीटिंग में चर्चा करेंगे। जहाँ सरकार की बात है, जहाँ विकलांगों की रिजर्वेशन का भी सवाल है। सब में रिजर्वेशन तो तब बचेगी तब सरकारी विभाग बचेंगे। जिस तरह सरकार लगातार धड़ल्ले से सरकारी महकमे बेच रही है, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो वंचित जो तबका है वो विकलांगों का उस पर पड़ेगा। जब सरकारी क्षेत्र नहीं बचेगा तो इस पर ये रिजर्वेशन का भी कोई महत्व उस तरह से नहीं बचता। तो हम एक तो आज ये डिस्कस भी करेंगे कि ये सरकारी महकमे बचे जिस तरह से रोज़गार को लगातार सरकार ख़त्म करने जा रही है। दूसरा, ये हम लगातार विकलांग अधिकार मांग कर रहे हैं कि ये जो पेंशन सरकार द्वारा दी जा रही है ये कोई पर्याप्त नहीं है। हम सरकार से मांग करें गुजारे लायक कोई पेंशन विकलांगों को दी जाए। इसके अलावा यूनिवर्सल आईडी हमारी एक हरियाणा में बढ़नी शुरू हुई थी, अभी तक वो आधे से भी थोड़े बहुत लोगों की अभी बनी है और उस पर भी सरकार कंडीशन लगा रही है कि नया सर्टिफिकेट लेके आओ, उसको अपडेट कराओ, 6 महीने की कंडीशन है। जबकि जब हम मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ बड़ी भारी दिक्कत मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में आ रही है। मतलब वो बन नहीं रहे, बहुत से लोगों के बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। और अगर किसी विकलांग का 80% है, 70% है तो उसका घटा दिया जाता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। तो इन सवालों को लेकर के हम आने वाले समय में आंदोलन भी करेंगे। और मैं विकलांग अधिकार मंच के तमाम साथियों से और सभी विकलांगजनों से अपील करता हूं कि ये विकलांगों के लिए चल रहे आंदोलन में ज़्यादा संख्या में हिस्सेदारी करें। धन्यवाद। राज्य कर्तव्य उपकरण देने की घोषणा करी थी सरकार ने, क्या
विकलांगजनों को ये कृत्रिम उपकरण मिले क्या? देखिए, कागज़ों में तो घोषणाओं की कमी नहीं है। सवाल है कि ज़मीन पर वो चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सरकार ने कई घोषणाएं ऐसी की है जिसका आज तक भी विकलांगों को लाभ नहीं मिला है। तो मैं बस पास की भी इसी तरीके से घोषणा की थी कि विकलांगों के आगे 40% से ऊपर वालों के बस पास होंगे, लेकिन वो 60 के भी नहीं है, वो केवल अब तक 100 के हैं। उसी तरीके से ये भी एक प्रकार की घोषणा है। और बल्कि सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये घोषणा की है कि जो ये कृत्रिमांग में जो रिक्शाएँ मिलती हैं, ये अब ये रिक्शा की बजाय बैटरी वाली रिक्शा मिलेंगी। लेकिन आप हरियाणा के अंदर नज़र दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि कुछ इलाके में कुरुक्षेत्र में दी गई है, कुछ नारनौंद के क्षेत्र में दी गई है या गुड़गांव में। बाकी हमारे बहुत से ऐसे ज़िले अभी तक खाली पड़े हुए हैं जहां पर इस प्रकार के कृत्रिमांग नहीं मिल रहे। दूसरी बात, सरकार ने इनके ऊपर जीएसटी और लगा दी है। जो पहले हमें जीएसटी फ्री ये कृत्रिमांग मिलते थे, अब 5 से 12% तक इनके ऊपर जीएसटी लगा दी है कृत्रिमांगों के ऊपर भी। तो हम ये हमारे प्रति इस प्रकार का भी सरकार के प्रति गुस्सा है कि सरकार देने की बजाय हमारे के ऊपर और बोझ लाद के हमारे को इन अनदेखी कर रही है और हमें परेशान करने का काम कर रही है। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता के आधार पे तो कम से कम उन्होंने इन पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जो सबसे निचले हाशिए पर जो विकलांग है आज के टाइम पे, उसकी सबसे पहले पूछ सरकार ने करनी चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो और चाहे इस बेरोजगारी के बढ़ते सत्र में विकलांग के जीवन का मामला हो। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विकलांग की बजाय दिव्यांग कहा जा रहा है उनको, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे तो पहले ही समाज के अंदर काफ़ी नाम लोगों ने रख रखे हैं, ऐसे नाम जिसका नाम लेना भी मतलब सोशल मीडिया में ठीक नहीं रहेगा। ऐसे नाम हमारे आसपास के इलाके में हमारे नाम से मेरे को पुकारा जाता है। दूसरी बात, इससे पहले भी विकलांगों को कई नामों से पुकारा जाता है, चाहे निःशक्त हो, अशक्त हो, एक्सेसिबल हो, डिसेबल्ड हो। तो ऐसे बहुत से नाम पहले से ही है। एक नाम दिव्यांग देने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि नाम रखने की बजाय हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार का हमारा प्रबंध कीजिए। हम पेट से भूखे हैं, हमारे पेट का प्रबंध कीजिए। हम सरकार, हमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नाम पहले ही समाज में बहुत रखे हुए हैं और हमारे माँ बाप ने भी हमारे नाम उस तरीके से रख रखे हैं जिन नामों से हमारे को नहीं बुलाया जा रहा। और जो दिव्यांग नाम जो सरकार ने दिया है, यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ भी देखोगे तो ये भगवान की देन, ये भगवान की देन नहीं है। यदि भगवान की देन होती तो आज पोलियो के मरीज एक भी क्यों नहीं है भारत के अंदर। आज कोई भी ऐसा केस भारत के अंदर पोलियो से ग्रस्त नहीं मिलेगा आपको। तो यदि भगवान की देन होती तो आज भी पोलियो के पैदा होते बच्चे काफ़ी जगह। तो इसलिए ये सिस्टम की देन है, इस सिस्टम में गड़बड़ है और सरकार ने सिस्टम के ऊपर ज़्यादा विचार करना चाहिए। ये भगवान की देन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी NPRD है, राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच, वो भी खंडन करता है और विकलांग अधिकार मंच भी इसका खंडन करता है।